हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेनबो एडिजोन। आज नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़े थे। हमने टाइम वर्ड पढ़ा। टाइम वर्ड में हमने एक्शन, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, डू, डज, डिड, विल, ये सारे पढ़े। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, केवल एक बार आपको जनरल बताता जा रहा हूँ। कुछ समय के बाद ऐसा होगा जब हायर टॉपिक्स की तरफ और आते जाएंगे तो मैं ये भी आपको बताना बंद कर दूंगा, क्योंकि तब तक आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। फिर हमने फीलिंग्स के बारे में पढ़ा। फीलिंग्स यानी कि जो दिल से निकलती हैं भावनाएं, वो फीलिंग्स हैं। जिसमें हमने वांट टू पढ़ा था, हैव टू, यूज्ड टू, लाइक टू, नीड टू, सेवरल फीलिंग्स वी टॉक्ड अबाउट। अब want to be used for desire, have to be used for compulsion, used to past की फीलिंग है, dare to be used for dare। बहुत सारी फीलिंग्स हमने पढ़ी। आई होप आपको सारी फीलिंग्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर हमने क्वेश्चन वर्ड्स की बात करी थी। क्वेश्चन वर्ड्स में हमने 4 क्वेश्चन वर्ड पढ़े, जिसमें से सबसे पहला था व्हाट। व्हाट हम लोग यूज करते हैं नाम जानने के लिए, किसी इंसान का, जानवर का या वस्तु का नाम जानने के लिए। व्हाट टाइम वी यूज फॉर समय का नाम जानने के लिए। जब समय का नाम जानना हो तो व्हाट टाइम का यूज कर रहे थे। फिर हमने वेयर के बारे में पढ़ा। वेयर यानी कि जगह का नाम जानने के लिए हम लोग वेयर का यूज कर रहे थे। ओके, एंड व्हेन वी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय की बात हो रही हो। और एक रूल मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा कि व्हेन का यूज प्रेजेंट में नहीं होता है, केवल पास्ट में और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फीलिंग्स जो होती हैं वो फ्यूचर में यूज नहीं होती हैं। तो एक बीच में हमने और टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज नो एक्शन। आपको शायद ध्यान होगा। ओके, नो एक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब नो एक्शन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला था नाम यानी कि नेम, दूसरा था ऑक्यूपेशन, तीसरा था कंडीशन और चौथा था क्वालिटी। अब आप ध्यान कीजिएगा कि नाम यानी कि किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि आपका नाम है, सपोज मेरा नाम है, तो आपने मुझसे पूछा कि क्या आप विशाल हैं, आर यू विशाल? तो मैंने कहा यस, मैं विशाल हूँ, आई एम विशाल। ओके, मैंने पूछा किसी से थर्ड पर्सन से, क्या वो राहुल है, इज ही राहुल? आपने कहा यस, वो राहुल है, ही इज राहुल। ऑक्यूपेशन व्यवसाय होते थे, यानी कि क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू डॉक्टर? आपने कहा यस, मैं डॉक्टर हूँ, आई एम डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। कंडीशंस थी, कंडीशंस होती है आपकी स्थिति। क्या आप वेट, मैंने कंडीशन बताई थी, ड्राई एक कंडीशन बताई थी, स्लीपी एक कंडीशन बताई थी। लेकिन हम कुछ कॉमन की बात करते हैं, सैड। मैंने कहा कि क्या आप सैड हैं, आर यू सैड? आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो ये कंडीशंस थी। नेक्स्ट था क्वालिटी। क्वालिटी होती है आपकी ऑनेस्ट, एरोगेंट, बहुत सारी बताई थी मैंने। एरोगेंट होता है घमंडी, तो मैंने कहा क्या आप एरोगेंट हैं, आर यू एरोगेंट? आपने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं हूँ, आई एम नॉट एरोगेंट, मैं नहीं हूँ। क्या आप ईमानदार हैं, आर यू ऑनेस्ट? आपने कहा यस, मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। तो ये कंडीशन, ये सारी नो एक्शंस थे। ओके, तो नो एक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करने जा रहे हैं इसलिए। तो आज हम जिस टॉपिक है वो टॉपिक है बी। समझिए बहुत सिंपल है तो 2 वर्ड का, लेकिन है बहुत स्मार्ट। आपको जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि है तो 2 अक्षरों का लेकिन बहुत स्मार्ट। कभी कभी हम बच्चों के लिए बोलते हैं ना, है तो बहुत छुटकू सा, लेकिन ये तो भाई 100 बाप का एक बाप है, ऐसा करके बोल देते हैं ना हम लोग। बच्चों के लिए तो वैसे ही है, ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझिएगा कैसे, देखिए। तो बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पहले इस चीज को समझिए। आप इसकी तरफ देखने से अच्छा है कि मेरी बातों को सुनिए, तो वो ज्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर होगा। तो जब भी टॉपिक एक्शन का हो लेकिन बात नो एक्शन की हो रही हो, तब हम लोग बी का यूज करते हैं। अब एक्शन के टॉपिक कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है एक्शन, आईएनजी, ये एक्शन वाला टॉपिक था। इसमें हमने कोई नो एक्शन यूज नहीं किया, एक्शन का यूज किया था, एक्शन में आईएनजी लगा रहे थे। एक्शन थर्ड फॉर्म, इसमें भी। उसके बाद हमने डू और डज पढ़ा, फिर हमने डिड पढ़ा, फिर हमने विल पढ़ा। ये सारे के सारे टॉपिक जो थे इनमें सभी में एक्शन यूज हो रहे थे। चलिए
अब मैं इनको हटा देता हूँ और दूसरा समझिएगा। देखिए मैं आपको बहुत थॉरली समझा रहा हूँ हर चीज को, ताकि पहली बार में आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और आपको टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। तो अब देखिएगा, फिर हमने फीलिंग्स पढ़ी थी। फीलिंग्स में हमने क्या पढ़ा, want to हम लोग डिजायर के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन want to के बाद क्या आता था, एक्शन हमेशा। ओके, फिर हमने पढ़ा have to हम लोग यूज कर रहे थे एक्शन के साथ में। ओके, फिर हमने पढ़ा यूज टू भी हम लोग एक्शन के साथ में यूज कर रहे थे। हमने कैन पढ़ा, कैन भी हम लोग एक्शन के साथ में यूज कर रहे थे। ओके, जैसे कि मैंने कहा कैन यू गो टू आगरा, क्या आप आगरा जा सकते हैं, कैपेसिटी जाननी हो तब कैन का यूज कर रहे थे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कर लिया, कैन यू फाइट विद मी, क्या तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, तो फाइट क्या है, काम है, लड़ना भी तो काम है, तो फाइट भी एक काम है, तो एक्शन ही एक्शन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा शुड हम लोग यूज कर रहे थे एडवाइस के लिए। एडवाइस हमेशा सामने वाले को दी जाती है या थर्ड पर्सन को दी जाती है, अपने आप को तो नहीं दे सकते, लेकिन यूज एक्शन का ही हो रहा था। कैसे, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, यानी कि आ एक्शन ही रहा था। तो ये जो सभी टॉपिक्स आपने पढ़े, ये सभी टॉपिक्स में एक्शन का यूज हो रहा था। ओके, तो मैंने यहाँ पे यही कहा है आपसे, जब एक्शन का टॉपिक हो लेकिन बात नो एक्शन की हो रही हो, तब बी का यूज करते हैं। अब अभी आई होप अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे यूज करना है। अब आप देखिएगा, आपको क्लियर होता जाएगा यहाँ से आगे। जैसे कि आपने हीरो देखा है मूवीज में, तो हीरो आपने देखा होगा कभी भी, हीरो क्या करता है, भेष बदल के और विलेन के सामने चला जाता है। जैसे कि एक यहाँ पे मैंने पोस्टर लगाया, देखिए ये एक मूवी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। तो जब इनको, ये भगत सिंह का रोल निभाया है अजय देवगन जी ने, तो जब इनको लाहौर से निकलना था तो इन्होंने क्या किया, अपनी ऐसी वाली टोपी लगाई, ऐसा सूट पहना, ऐसी मूछें कर ली और एकदम अंग्रेज वाली स्टाइल में करके ये निकल गए वहां से। इनको कोई भी पहचान नहीं पाया कि ये भगत सिंह है। ओके, क्योंकि इन्होंने अपना रूप बदल लिया था, इसलिए थोड़ा अंग्रेज वाले लुक में आ गए थे। लेकिन ये अपना रूप जब बदले थे तब इनको वो लोग नहीं समझ पाए, अंग्रेज इनको नहीं समझ पाए कि ये अंग्रेज हैं या फिर भगत सिंह है, क्योंकि वो तो भगत सिंह को पकड़ने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप तो तुरंत समझ गए थे कि अरे ये तो भगत सिंह है, अजय देवगन है, ये तो रूप बदल के केवल निकलते जा रहे हैं। तो आप लोग तो स्मार्ट है इसलिए समझ गए। तो वही है, जैसे कि हीरो मूवीज में दाढ़ी मूंछ लगा के भेष बदल के आ जाता है, उसको कोई पहचान नहीं पाता, वैसे ही यहाँ पर बी है, वो क्या है, एक्शन ही है। यानी कि प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो बी क्या है, एक्शन। क्या है, एक्शन। यानी कि ये यहाँ पे दाढ़ी मूंछ लगा के, ओके, और भेष बदल के किसके रूप में आया है, एक्शन के रूप में। ओके, यानी कि एक्शन ने क्या किया, दाढ़ी मूंछ लगाई, भेष बदला और किसके रूप में आ गया, अपना रूप चेंज कर लिया है, और कुछ नहीं किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वही यहाँ पे ये एक्शन की जगह पर आ रहा है, केवल रूप बदलकर। बट व्हाई, बिकॉज इन दिस सेंटेंस कोई एक्शन नहीं है, केवल नो एक्शन है। जैसे कि आप समझिएगा, जैसे कि मैंने कहा, सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट, हम 3 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला वाला जो है वो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, उसको सारी चीजें पता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा वाला जो है वो बहुत ज्यादा लेबोरियस है। लेबोरियस मतलब परिश्रमी, बहुत मेहनत करता है, रातों दिन पढ़ता है, बैठा रहता है, पढ़ता नहीं नहीं पता, लेकिन लेबोरियस है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कुछ लोग आपने देखा होगा किताब कॉपी लेके बैठे रहते हैं। ओके, आप भी ऐसा मत करिए कि केवल वीडियो देख रहा है बस। ओके, लोग समझ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ देखो भाई वीडियो देख रहा है, ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहा है, ऐसा मत करिए। देख रहे हैं तो समझिए उसको अच्छे से, एक क्लास की तरह अटेंड करिए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये दूसरा वाला जो था वो लेबोरियस था, यानी कि परिश्रमी था, मेहनत तो बहुत करता था लेकिन इंटेलिजेंट नहीं था।
तीसरा वाला जो है वो बहुत सिंसियर था। सिंसियर मतलब वो ऐसा है कि हर चीज को बहुत सीरियसली लेना, हर चीज को बहुत केयरफुली रखना, अपनी चीजों को बहुत ध्यान से रखना, पढ़ाई को एकदम टाइम पर करना। अगर उससे कहा गया है कि प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करता था। जैसे आप लोग सिंसियर हैं बहुत ज्यादा, मैंने आपसे कहा प्रैक्टिस करो तो आप टाइम पे प्रैक्टिस कर लेते हो सारी चीजों की, है कि नहीं? आपको कोई डाउट होता है आप तुरंत पूछ लेते हो। ओके, अगर एक वीडियो नहीं समझ में आया तो दूसरे में देखते हो, आप भी तो सिंसियर हैं। तो तीसरा वाला सिंसियर था। अब सपोज करिए इन तीनों में से मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों में से कौन डॉक्टर बन जाएगा, बताइए कौन सा बनेगा? इंटेलिजेंट वाला बनेगा, लेबोरियस वाला बनेगा, या सिंसियर वाला बनेगा? इसका नाम रख लेते हैं, सपोज करिए ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी। ओके, तो इनके नाम, ए जो है वो इंटेलिजेंट है, बी लेबोरियस है और सी सिंसियर है। तो अब बताइए तीनों में से कौन डॉक्टर बन जाएगा? अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर नो एक्शन है। ओके, आपने पहले पढ़ा है डॉक्टर क्या है? ऑक्यूपेशन। तो डॉक्टर नो एक्शन है, लेकिन बात होगी यहाँ पर फ्यूचर की, कौन डॉक्टर बन जाएगा? और विल के साथ हमेशा क्या आया था? एक्शन आया था। ओके, नो एक्शन तो हमने कभी यूज ही नहीं किया। हमने हमेशा ये बोला विल यू गो टू आगरा, विल यू टेक मी, विल ही कम, क्या वो आएगा? हमने कभी नो एक्शन का यूज ही नहीं किया। हम कभी ये थोड़ी ना बोल सकते हैं विल ही डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर होगा? ऐसा तो नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्शन अपना रूप बदलकर बी के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब देखिएगा कैसे, जैसे कि आपने कहा कि जो इंटेलिजेंट है वो बन जाएगा डॉक्टर। ओके, और जो दूसरा वाला है, सपोज करिए सी की बात कर लेते हैं, सिंसियर। ठीक है, ये सी है, सी जो है वो नहीं बन सकता है। ओके, तो आपने क्या कहा कि ए जो है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, आप देखिएगा, आपने कहा कि ए जो है जो इंटेलिजेंट है वो बन जाएगा डॉक्टर, लेकिन सी जो है वो नहीं बन सकता है। ओके, तो आपने अपना जजमेंट दे दिया कि ये वाला तो डॉक्टर बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ टॉपिक क्या यूज हो रहा है? विल और कैन, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा, बन सकता है, कैपेसिटी की बात हो रही है। लेकिन डॉक्टर ऑक्यूपेशन नो एक्शन है, ये आपको पता है, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये देखिएगा कि आप बोलेंगे ये डॉक्टर बन जाएगा तो आप बोलेंगे ही विल बी। अब जो ये बी है ये क्या है? एक्शन है, लेकिन ये रूप बदल के यहाँ पे आ गया है, तो सेंटेंस का बना ही विल बी डॉक्टर, ये डॉक्टर बन जाएगा, ही विल बी डॉक्टर। ओके, इसका नाम रख लेते हैं, यहाँ पे सपोज ए नाम था तो हमने क्या कहा, ही की जगह ए लगा दिया, ए विल बी डॉक्टर, यानी कि ए डॉक्टर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ बी आ गया, तो ये एक्शन के रूप में आया है यहाँ पे। ओके, ये एक्शन ही है, लेकिन बी यानी कि रूप बदल के यहाँ पे आ गया, तो सेंटेंस बना ए विल बी डॉक्टर। और अब यहाँ पे तीसरा वाला ये था सिंसियर, मैंने कहा कि भाई ये डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो यहाँ पे हमने सी लगा दिया, तो सेंटेंस बना सी कैन नॉट बी डॉक्टर, क्योंकि कैन नॉट के बाद में या कैन के बाद में इस एक्शन आता था, तो एक्शन के रूप में क्या आ गया? बी आ गया, तो सेंटेंस बना सी कैन नॉट बी डॉक्टर, यानी कि सी डॉक्टर नहीं बन सकता है। वेरी सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी एक्शन वाले टॉपिक में नो एक्शन की बात हो जाएगी तो वहां पे हमेशा बी का यूज होगा। एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, तीन लोग हैं ए बी और सी। ए इंटेलिजेंट है, बी लेबोरियस है और सी सिंसियर है। मैंने आपसे पूछा कौन डॉक्टर बन जाएगा, तो आपने कहा कि भाई ए डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन विल के साथ में हमेशा एक्शन आता है, तो नो एक्शन कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ तो कोई एक्शन है ही नहीं है ना, मैंने कहा कि ए डॉक्टर बन जाएगा, बनने की तो कुछ होती नहीं है ना, मेक मतलब बनाना होता है, तो इसलिए बनने की कोई स्पेलिंग होती नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्शन को रूप बदलकर बी के रूप में यहाँ पर लगा देंगे,
तो सेंटेंस बनेगा ए विल बी डॉक्टर। सी डॉक्टर नहीं बन सकता है, सी कैन नॉट बी डॉक्टर। इट्स वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नाउ वी विल यूज विद डिफरेंट टॉपिक्स। अब डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में यूज करके देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले विल के साथ में देखते हैं। पहले सिंपल से हम लोग चलते हैं, फिर आईएनटी की तरफ चलेंगे। मैंने कहा कि वो इंजीनियर बन जाएगा। ओके, किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो इंजीनियर बन जाएगा। तो क्या बनेगा? ही विल बी इंजीनियर। ओके, ही विल बी इंजीनियर, वो इंजीनियर बन जाएगा। अच्छा, अब कैन के ऊपर ले लेते हैं। मैंने कहा कि क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो? अभी डॉक्टर नो एक्शन है, बनने की कुछ होती नहीं है, तो क्या करेंगे? बी लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? कैन यू बी डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो? कैन यू बी डॉक्टर। नेक्स्ट है शुड बी यूज फॉर एडवाइस। मैंने कहा भाई तुम बहुत पढ़ते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें तो डीएम बनना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए। ओके, तो मैंने कहा तुम्हें आईएएस बनना चाहिए, मैंने सलाह दी। अब शुड के बाद हमेशा एक्शन आता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन है नहीं है, तो क्या करेंगे? बी का यूज करेंगे। तो बनेगा यू शुड बी एन आईएएस। यू शुड बी एन आईएएस। तुम्हें आईएएस बनना चाहिए क्योंकि तुम बहुत मेहनत करते हो। वन टू के साथ में यूज कर लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो फिर हम लोग बोलेंगे क्या? वन टू है, इच्छा है मेरी डॉक्टर बनने की, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ओके, मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पास्ट की बात आ गई, तो क्या बोलेंगे? आई वांटेड। ये तो रूल सेम ही रहेगा। पास्ट में क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो क्या बनेगा? आई वांटेड टू। अब आई वांटेड टू, उसके बाद एक्शन आता था, लेकिन एक्शन कोई है नहीं, तो बी लगा देंगे। आई वांटेड टू बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन भाई चाहता तो बहुत कुछ था। ओके, लेकिन मुझे क्या बनना पड़ा? क्या बनना पड़ा? मुझे पुलिस बनना पड़ा। ओके, मुझे कॉप बनना पड़ा। मैंने आपको बताया था। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बी डॉक्टर, लेकिन अब हैव टू आ गया। बनना पड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कॉप बनना पड़ा। बट आई हैड, क्योंकि पास्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे पुलिसमैन बनना पड़ा। ओके, तो पास्ट की बात हो रही है, तो आई हैड टू बी कॉप। सिंपल, आई हैड टू बी कॉप। ओके, अब मैंने कहा भाई मैं क्या करूं? मुझे ईमानदार बनना पड़ता है। मेरे घर वाले ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि नहीं ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, तो मुझे ईमानदार बनना पड़ता है। मैं बनना तो भ्रष्ट चाहता हूँ, लेकिन मुझे ईमानदार बनना पड़ता है। तो यहाँ पास्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव टू बी ऑनेस्ट। आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार बनना पड़ता है। यूज टू के साथ यूज करके देख लेते हैं। मैंने कहा मैं पहले बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। देखिए, ऑक्यूपेशन भी यूज करा हमने, उसके बाद हमने कंडीशन क्वालिटी भी यूज करी। तो मैं पहले बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, तो आई यूज्ड। अब भाई यूज टू तो पास्ट की फीलिंग है, केवल पास्ट में यूज होती है। ओके, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट। आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट, मैं पहले बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था। ओके, मैं पहले बहुत मेहनती हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी लेबोरियस। तो हमने यूज टू के साथ भी यूज करके देखा। और भी बोल सकते हैं, मैं पहले बहुत खुश हुआ करता था। आई यूज टू बी वेरी हैप्पी। ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसकी जगह हम लोग एक कंडीशन यूज करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा आई यूज्ड टू बी हैप्पी।
मैं पहले बहुत खुश हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी हैप्पी, लेकिन अब बहुत दुखी रहने लग गया हूँ, ठीक है, नाउ आई एम वेरी सैड, लेकिन आई यूज्ड टू बी हैप्पी। तो ये हमने यूज कर लिया। नाउ विद द क्वेश्चन वर्ड के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमें नाम पूछना है, तुम क्या बनना चाहते हो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट डू यू want to be, what do you want to be, तुम क्या बनना चाहते हो, what do you want to be, सिंपल सा क्वेश्चन है, what do you want to be, तुम क्या बनना चाहते हो, आंसर दे सकते हैं I want to be a doctor, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ओके, मैंने कहा कि सपोज अब ये what के साथ यूज करिए, देखिए हर क्वेश्चन वर्ड के साथ में यूज नहीं कर सकते हम, लाइक अगर आप वेयर के साथ यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तुम कहाँ बन सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो जनरली हमने क्या देखा, जो हमने अभी तक एक्शंस वाले टॉपिक पढ़े हैं उनमें जब भी नो एक्शन की बात आएगी तो हम लोग हमेशा बी का यूज करेंगे, नॉट विद ऑल द टॉपिक, सभी टॉपिक के साथ में यूज नहीं हो सकता क्योंकि हर टॉपिक के साथ में नो एक्शन यूज ही नहीं होगा, इसलिए, लेकिन जिस टॉपिक में नो एक्शन की बात आ जाए और टॉपिक एक्शन का हो तो वहां पर हमेशा बी का यूज आपको करना पड़ेगा। नाउ वी टॉक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी टॉपिक एक्शन का हो लेकिन बात नो एक्शन की हो रही हो तो वहां पे हमेशा आपको बी का यूज करना पड़ेगा। तो लेकिन नो एक्शन में आपने केवल 4 चीज पढ़ी है, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक को हम लोग ऑक्यूपेशंस के साथ में और कंडीशंस के साथ में यूज करते हैं। इन वेरी रेयर केसेस हम लोग इसको इस टॉपिक को हम लोग नो एक्शन में आपने 4 चीजें पढ़ी थी, नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन एंड क्वालिटी। तो इस टॉपिक को हम लोग मोस्टली ऑक्यूपेशंस के साथ में और क्वालिटी के साथ में यूज करते हैं और बहुत सारे केसेस में हम लोग कंडीशन के साथ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन नेम के साथ में जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लीजिएगा, इससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ध्यान से ये सारे के सारे आप बनाइएगा, अगर ये आप बना पाए तो आप यकीन मानिए आपको टॉपिक 100% क्लियर है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, जहां पर भी एक्शन वाला टॉपिक है वहां पर अगर नो एक्शन की बात हो रही है तो वहां आपको बी लगा देना है। ध्यान ये रखना है कि बी है कुछ नहीं, बी है एक्शन ही, लेकिन वो रूप बदल के केवल आया है और वहां पर सेट हो गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या वो इंजीनियर बन जाएगा। आज के सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही बनाने हैं। ओके, मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि जो टॉपिक है बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा, दूसरा है क्या वो होशियार नहीं बन सकता है, सकता है, कैपेसिटी की बात हो रही है, लेकिन होशियार जो होता है वो कौन होता है, इंटेलिजेंट। तो ये नो एक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे बी का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तुमको पुलिस वाला बनना चाहिए, एडवाइस दे रहा हूँ, तुमको पुलिस वाला बनना चाहिए। पुलिस वाला क्या है, ऑक्यूपेशन है, नो एक्शन है, लेकिन टॉपिक एक्शन का है, तो इसलिए यहाँ पे कैसे यूज होगा आप देखिएगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आई होप क्लियर होगा। वो पहले ईमानदार हुआ करता था, वो पहले ईमानदार हुआ करता था, यूज्ड टू वाली बात है, लेकिन ईमानदार जो है वो नो एक्शन है। अब आप ये देखिए, जो जितने मैंने आपको ये सेंटेंसेस बोले हैं, क्या आपको किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नजर आ रहा है? नो, वो पहले ईमानदार हुआ करता था, या कोई एक्शन है ही नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, बी लगा देंगे एक्शन की जगह, सिंपल। उसके बाद नो एक्शन आ रहा है, यूज करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको मजबूरी में दुकानदार बनना पड़ा, दुकानदार मतलब शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर नहीं ध्यान रखिएगा, शॉप माने होता है साबुन, शॉप माने होता है दुकान, दोनों में अंतर है, शॉप और सोप। जैसे आप बोलते हैं ना मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, ये थोड़ी ना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तो वही वाला शॉप है, शॉप माने दुकान, सोप माने साबुन, ध्यान रखिएगा। तो उसको मजबूरी में मतलब हैव टू, कंपल्सन है, दुकानदार बनना पड़ा, इसमें कोई एक्शन है नहीं, तो इसलिए आपको हैव टू यूज करके बी का यूज करना है। वो डॉक्टर, यहाँ पे हम कोई भी एक्शन नो एक्शन लगा लेते हैं, वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है।
अब कोशिश कर रहा है, आप देखिएगा, क्योंकि कोशिश कर रहा है, कोशिश के बाद में क्या आता है, हमेशा एक्शन आता है। ट्राई टू के बाद हम हमेशा हमने एक्शन पढ़ा है, लेकिन यहाँ बात तो नो एक्शन की हो रही है, कोई एक्शन है ही नहीं है। तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज ट्राइंग टू। अब ट्राइंग टू के बाद क्या आता था, एक्शन, लेकिन यहाँ नो एक्शन है, कोई एक्शन है नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बी लगा देंगे। तो ही इज ट्राइंग टू बी, फिर उसके बाद आराम से हम एक्शन यूज करिए, ही इज ट्राइंग टू बी डॉक्टर, यानी कि वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बी डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, उसको धोखेबाज बनना पड़ा। धोखेबाज क्या होता है, बिट्रेयर। आपको पता नहीं होगा धोखेबाज का, इसलिए मैंने लिख दिया है। धोखेबाज होता है बिट्रेयर। क्या बोलते हैं, बिट्रेयर। ओके, टी आर ए वाई, ट्रे, ट्रे वही होती है जो आप लेकर के जाते हैं, बिट्रेयर। ओके, ये सेंटेंस है, सिंपल सा आप बोलिएगा, एक सिंपल सा वर्ड है, आप याद कर सकते हैं आराम से, बिट्रेयर। क्या होगा, बिट्रेयर। आप देखिए एक फायदा और मिल रहा है आपको, आज हमने देखिए अभी क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे, फिर हमने बी पढ़ा, अभी तक कोई आपको वोकैबुलरी नहीं मिली है, क्योंकि पुरानी वाली वोकैबुलरी जो है ना, उसको याद करने का आपको टाइम भी मिल गया आराम से, उस वोकैबुलरी को याद कर लीजिए, फिर से वोकैबुलरी शुरू हो जाएगी आपकी आगे वाले टॉपिक्स में, तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए अभी फिलहाल आपको 2-3 जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, 2-3 क्लासेस जो आपकी हुई हैं, इनमें आपको कोई भी वोकैबुलरी नहीं मिली है। ओके, तो इसको यूटिलाइज करिए और पुरानी वोकैबुलरी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके पास वर्ड्स भी अच्छे हों। तो क्या बना, ही इज ट्राइंग टू बी डॉक्टर, उसको धोखेबाज बनना पड़ा, मजबूरी है, हैव टू है। ओके, लेकिन कोई एक्शन तो है नहीं, इसलिए हम लोग बी का यूज कर लेंगे। तो ही, सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैड टू बी बिट्रेयर, ये आ जाएगा, ही हैड टू बी बिट्रेयर, उसको धोखेबाज बनना पड़ा। सिंपल सा। तो जब भी एक्शन वाले टॉपिक में नो एक्शन की बात होगी, तो वहां पर बी का यूज होगा। बी कुछ नहीं है, बी एक्शन ही है, जो कि अपना रूप बदलकर वहां पर प्लेस हो गया है और नो एक्शन को लगने में हेल्प कर रहा है। सिंपल सा टॉपिक है। अब आप बहुत से टाइम ये बोलते हैं कि मैं भी एक अच्छा इंग्लिश प्रवक्ता बनना चाहता हूँ, एक इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ इंग्लिश स्पीकर। आप बोलते हैं बहुत से टाइम कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी प्राइम मिनिस्टर। ओके, मैंने कहा भाई वो बहुत अच्छा बोलता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ही कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलेंगे, एक बार बोल करके देखिए, वो प्रधानमंत्री बन सकता है या वो नेता बन सकता है, तो ही कैन बी अ पॉलिटिशियन। क्या बोलेंगे, ही कैन बी अ पॉलिटिशियन। मैंने कहा भाई तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तुम्हें तो डीएम बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तुम्हें डीएम बनना चाहिए। तो एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, यू शुड बी डीएम, यू शुड बी डीएम, तुम्हें डीएम बनना चाहिए, तुम डीएम बन सकते हो, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है बनने की, तो यू कैन बी डीएम। बोलिए एक बार, यू कैन बी डीएम। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा कि भाई मैं, आप एक इंग्लिश के अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, बताइए, अभी आपको क्या लगता है? आपने कहा सर आप भी अच्छा पढ़ा रहे हो, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं बन जाऊंगा। तो क्या बोलेंगे, मैं, आई, बन जाऊंगा, फ्यूचर की बात है, आई विल बी अ गुड स्पीकर। क्या बोलेंगे, आई विल बी अ गुड स्पीकर। ओके, मैं एक अच्छा स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर बन सकता हूं, तो आई कैन बी अ गुड स्पीकर, आई कैन बी अ गुड स्पीकर। ओके, मैं एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहता हूं, तो क्या होगा, फीलिंग है, वांट टू है, इच्छा है, क्या बनेगा, आई, आप बोलिए, आई want to be a good English speaker. I want to be a good English speaker. Okay? तो ये टॉपिक्स को आप एक बार मुझसे बनाइएगा एंड
मैं इसको हटा देता हूँ। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए एंड मेक दिस सेंटेंसेस। इनको बनाइएगा। आप इनको बनाएंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, फिर से टॉपिक को समझिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वही आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे वीडियो कॉल कर सकते हैं और टॉपिक को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आपको इंग्लिश सिखाकर ही हम लोग मानेंगे। ओके, आपको इंग्लिश सीखनी ही है, ट्रेनिंग की जरूरत भी है और आगे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। इंग्लिश के बिना आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इंग्लिश फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू।